तो स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो जिस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम डिटेल्स में बात करेंगे तो जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है और अब इस टाइम पे क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखोगे तो इथेरियम को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप देखो तो इथेरियम का जो न्यूज़ है उसके ऊपर मैंने अपना अपडेट ऑलरेडी यहाँ पर ना ट्विटर के अंदर, टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी दे दिया है। तो बाकी अगर आप टेलीग्राम में फॉलो नहीं की है ट्विटर एंड टेलीग्राम पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के आई है। इट इज रिपोर्टेड दैट द स्पॉट इथेरियम ईटीएफ फ्रॉम फ्रैंकलिन अपीयर्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ डीटीसीसी। ठीक है, तो डिपोजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को यहाँ पर डीटीसीसी बोला जाता है। और डीटीसीसी अगर आपको याद होगा तो बिटकॉइन ईटीएफ का भी लिस्टिंग हमें डीटीसीसी में देखने को मिला था बिफोर इट गॉट अप्रूवल फॉर द ईटीएफ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इसके हिसाब से विच क्लियर्स ट्रांजेक्शन ऑन नास्डेक, तो अकॉर्डिंग टू दिस डीटीसीसी के अंदर जब भी यहाँ पर किसी भी एसेट का लिस्टिंग होती है, किसी एसेट का सिंबल हमें देखने को मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो एसेट है ये आने वाले टाइम में इसका ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, जो कि हमें बीटीसी के अंदर भी देखने को मिला था। अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रैंकलिन का, यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे EZET, तो इसमें देखोगे तो फ्रैंकलिन इथेरियम इथेरियम ईटीएफ जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी कि फ्रैंकलिन का जो इथेरियम ईटीएफ है वो ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूवल के स्टेज में है, जो कि ऑलरेडी डीटीसीसी में लिस्ट हो चुकी है, व्हिच मींस यू कैन एज्यूम दैट कि आने वाले टाइम में ये अप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो इट्स नेसेसरली नॉट इम्पोर्टेंट दैट कि ये अप्रूव हो गई, बट देयर इज अ चांस दैट इट कैन गेट अप्रूवल फ्रॉम द सेक एंड अदर ऑल द अथॉरिटीज। तो ये जो न्यूज है ये इथेरियम के प्राइस पे एक अच्छा सा पंप अप कर सकता है। तो इथेरियम अगर आप देखोगे तो इस ईटीएफ की वजह से ना इथेरियम ऑलरेडी यहाँ पर इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो नियर अबाउट इन दिस जोन इथेरियम के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हो सकता है और क्या अभी इस टाइम पे आप इथेरियम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट कि बीटीसी के प्राइस में यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट होगा। आई वोंट बी टॉकिंग लाइक कि यहाँ पर मैंने ये बोला था और मेरे हिसाब से ये हो गया, तो आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस पार्टिकुलर मूव जो अभी इस टाइम पे मूवमेंट आप देख रहे हो। तो यस वी गॉट ए मूव व्हिच इज रियली वेरी गुड, जो कि यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल आई टोल्ड यू गाइज इज दैट कि अगर हमें यहाँ से इसी जोन के अब ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी एज वेल। तो बाकी अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया होगा देन इट्स गुड फॉर यू। बाकी अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ से प्रॉपर की तरफ मूव कर चुका है, तो अभी यहाँ से प्राइस थोड़ा करेक्शन लेने के लिए आएगा, जो कि अराउंड 63,362 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में एक ग्रेजुअल मूव देखने को मिले, जो कि अराउंड 65,600 इसी जोन तक भी हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के लिए कुछ यहाँ पर यही अभी इस टाइम पे सिनेरियोज रहेंगे, नथिंग मोर देन नथिंग इंपॉर्टेंट इन बीटीसी और नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन बीटीसी राइट नाउ। तो मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी में जो मूवमेंट होगा टिल दिस जोन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है बीटीसी के प्राइस मूवमेंट को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो मैं, ताकि यहाँ पर मुझे भी पता लगे कि एग्जैक्टली आप क्या अभी बीटीसी को लेकर सोच रहे हो। बाकी इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम इज शोइंग ए काइंड ऑफ मूवमेंट, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एक न्यूज भी दिखाया, तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर मूवमेंट इथेरियम पे हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर हम देखें तो एआर के अगर प्राइस को देखोगे तो एआर इज शोइंग ए मूव, जो कि यहाँ से एआर के प्राइस में फर्दर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि एआर कैन हिट 37.577 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी इजीली एआर का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो एआर के लिए अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन एआर, और मुझे ऐसा लगता है कि एआर के प्राइस में हमें फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एआर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे बाकी जो ऑल टूल्स के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं इथेरियम में क्या मूवमेंट हो सकता है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ इथेरियम इज एट अराउंड 300 के आसपास अब इसमें इथेरियम के प्राइस चल रहा है, जो कि प्राइस ब्रेकआउट अब 276 इसी जोन का ब्रेकआउट प्राइस में ऑलरेडी की हुई है। तो राइट नाउ इफ द प्राइस ऑफ इथेरियम केम डाउन, तो यहाँ पर इथेरियम के लिए एक सपोर्ट रहेगा, जो कि होगा अराउंड, इसको मैं अगर मार्क करूँ देन वी गोट ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस जोन, जो कि है 3291, एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दिस पार्टिकुलर जोन हमें यहाँ से प्राइस में
फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि कुछ इस तरीके का मूव लेगा 3424 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिले जो कि 3528 यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम राइट नाउ इथेरियम यहाँ पर अभी इस टाइम पे आप यही बोल सकते हो कि इथेरियम इज काइंड ऑफ बुलिश, जो कि यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि प्राइस जब नीचे आती है तो एग्जैक्टली इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो ये प्राइस मेड ए लो ऑफ दिस जोन जो कि है 2798, बट whenever the price dipped no one give a damn on buying the things at a low cost of price। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों लोगों में साइकोलॉजी ये होती है कि कभी भी अगर वो रेड कैंडल देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर मार्केट तो पूरा गिरने वाला है। एंड अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो हमेशा बेयरिश ही रहता है मार्केट को लेकर। मैंने जितने भी लोगों का मैसेजेस एंड डीएम्स देखे हुए हैं तो उनमें से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे कहा कि एग्जैक्टली क्या बीटीसी को हम शॉर्ट कर ले। बीटीसी जब नीचे भी आ रहा था तो उनका यही होता है कि क्या हम शॉर्ट कर ले। अभी बीटीसी ने ग्रीन कैंडल बनाई तो पीपल आर गेटिंग एक्साइटेड ओवर शॉर्टिंग द बीटीसी की क्या अभी इसने हम बीटीसी को शॉर्ट कर ले या नहीं। तो यहाँ पर मार्केट की कंडीशंस को समझो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू विल बी ऑलवेज करेक्ट, मैं भी यहाँ पर रॉन्ग होता हूँ इन सर्टेन केसेस, मेरा भी एनालिसिस रॉन्ग जाता है। तो इट्स वी आर ए ह्यूमन, वी आर सपोज टू मेड ए मिस्टेक, बट यहाँ पर इट डजंट मीन कि हम हमेशा मिस्टेक यहाँ पर करते रहे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा राइट नाउ the price of ethereum is at around 3300 which is a good price to accumulate for a long term buying। अगर आप long term buying के लिए देख रहे हो then you can go for it and आप अपना buying के लिए भी जरूर से देख सकते हो इथेरियम के अंदर, ठीक है। तो इथेरियम में अगर आप देखोगे तो इन कमिंग डेज हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, एक साल लग जाए या फिर 6 मंथ लग जाए। देन इन कमिंग डेज इट विल शो ए मैसिव मैसिव ग्रोथ जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें इथेरियम पे देखने को मिल जाए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो को नहीं रख पाते। यानी कि मान लो किसी बंदे ने अभी इस टाइम पे अपना पैसा लगाया, वो बंदा क्या करेगा कि यहाँ पर पूरा बेचैन हो जाएगा कि कब तक उसका प्रॉफिट निकल के आएगा, कब वो अपना प्रॉफिट को निकालेगा। तो इन दैट केस क्या होता है, मार्केट एक प्रोसेस होती है जो कि आपके पेशेंस को चेक करती है। अगर आपके पास अच्छा सा पेशेंस है, अगर आप चीजों को होल्ड करके रखते हो, अच्छी चीजों को अगर आप लोगे, इसको होल्ड करोगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर एक बात कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत सही से करोगे, मन और लगन से करोगे, तो फिर आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे हो और यहाँ पर सिर्फ डेजी काउंट करते जा रहे हो, खुद से बोल रहे हो कि आप मेहनत कर रहे हो, देन इट वोंट बी काउंटेड और जहाँ पर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हो तो इसमें रिस्क तो रहती है, हमेशा रिस्क रहती है। अगर आप पैसे लगा रहे हो तो यहाँ पर रिस्क होगा ही, बट यहाँ पर यू हैव टू डू दिस थिंग कि अगर आप पैसे लगा रहे हो तो फिर आपको ऐसा लगनी चाहिए कि चलो यहाँ पर मैंने पैसे लगा दी है, कुछ दिनों के लिए मैं अपने पैसे को नहीं देखूंगा और मैं इसको होल्ड करके रखूंगा टिल जब तक यहाँ पर इसका अच्छा खासा रिटर्न ना आ जाए तब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे करके स्पॉट में लगाते हो अच्छे खासे कॉइन्स के ऊपर, देन मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रुक सकता आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। बट देयर इज मेनी पीपल हु सजेस्ट यू द प्रोमोटेड कॉइन्स जो कि यहाँ पर ज्यादा परफॉर्म नहीं करते। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि उन कॉइन्स में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिले, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस जीरो देखने को मिले। तो ऐसे कॉइन्स से आप थोड़ा दूर रह सकते हो और बाकी खुद से एनालाइज करना सीखो कि खुद से क्या एनालाइज कर सकते हो, क्या चीजें हो सकती है। मैं आपको कुछ टिप्स बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे करके खुद से एनालाइज करनी है और कैसे करके पता लगाना है कि जो भी आपको कॉइन्स के बारे में बता रहा है वो पेड पार्टनरशिप है या नहीं। तो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो पेड भी करते हैं तो फिर आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली ये मेरा पेड है, उनके लिए मेरा रेस्पेक्ट भी है और वो बहुत अच्छा खासा यूट्यूबर्स है जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिकमेंडेशन भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए आपको पेड का भी नहीं बताते, सिर्फ आपको उसी पर्टिकुलर कॉइन के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं कि ये कॉइन कितना रिटर्न दे सकता है, कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद के एंड से चूज करो कि एग्जैक्टली आपको किसको देखनी है। जो आपको बताता है कि ये मेरा एक पेड एडवर्टाइजमेंट है तो इसको आप इस हिसाब से देखो। तो यहाँ पर ऐसे यूट्यूबर्स बहुत कम मिलते हैं जो सच बोलते हैं आपके सामने, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि यहाँ पर देखो ये कॉइन है, इसको परचेज कर लो, ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके ना किंग बना देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। तो ये मैक्सिमम टाइम यहाँ ये स्कैम आती रहते हैं। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देखें और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता ही दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे करके आपको रिसर्च करनी है और कैसे करके आपको देखना है कि कौन से कॉइन में क्या पोटेंशियल है और कौन सा कॉइन आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।